बीएससी करने के बाद कोई जॉब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सर, ये डिग्री मींस टाइम वेस्ट, ये परसेप्शन मार्केट में नजर आता है। जो स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे हैं वो भी ये सोचते हैं कि सर गलत डिसीजन ले लिया। मैं यहाँ पे जब देखता हूँ बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स को तो सर सिर्फ बच्चा कॉलेज आता है, पुराने 5 साल के पेपर को पढ़ता है और एग्जाम पास कर लेता है। जब डिग्री हाथ में आती है तो सर कोई भी करियर ऑप्शन नजर नहीं आता है। जॉब्स भी है तो लो सैलरी जॉब्स अवेलेबल है सर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बिल्कुल नजर नहीं आती है। और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो सर यहां भी बहुत सारा कंपटीशन नजर आता है। और जिन बच्चों का अभी 12th का रिजल्ट आया, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और वो सोच रहे हैं कि सर मैं बीएससी करना चाहता हूं, और ये मार्केट में सुनने में आता है कि बीएससी करना मींस टाइम वेस्ट करना है, तो स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि बीएससी करना मींस टाइम वेस्ट करना, आपके सामने जो वीडियो बना रहा है उसने भी बीएससी करी है, एमएससी करी है, नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, पीएचडी किया, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया। आज हम यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, अलग अलग आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप यूनिवर्सिटी में एज ए स्पीकर जाता हूं और बहुत अच्छा काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी करना बिल्कुल गलत ऑप्शन तो नहीं है, पर क्या ऐसी चीजें आप बीएससी के साथ साथ करें सो दैट आप भी बेस्ट करियर ऑप्शन यहां पे बना सकते हैं। तो सुन, बीएससी के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए। एक आपके पास ऑप्शन बनता है कि आप हायर एजुकेशन में जाएं। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करें, मींस आप प्राइवेट कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन करें। या फिर तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। या चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि बीएससी के बाद बीएड करें और टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाएं। तो सर इन चारों ऑप्शन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो भैया चारों ऑप्शन के लिए आपको बीएससी सेकेंड ईयर से इन एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप हायर एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हो, एनआईटी से एमएससी कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। इसके लिए आप आईआईटी जेम या सीयूटीपीजी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो एमबीए करना चाहता हूं, भैया केट एग्जाम की तैयारी करें और आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना इजी है। पर आपको बता दूं कि आईआईटी से जो बच्चा एमएससी करके निकलता है या एनआईटी से एमएससी करके निकलता है, या जो बच्चा आईएम से एमबीए कर रहा है या अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहा है और साइंस स्टूडेंट हो, तो यार लाइफ में कुछ तो अच्छा हासिल कर ही लोगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कराता हूं। जो बच्चे हमसे इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करते हैं, आज आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की से अपना एमएससी कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जब आप आईआईटी से एमएससी करते हैं तो आपके लिए करियर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आप एडटेक फील्ड में जा सकते हैं, आप प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट्स के लिए जा सकते हैं, आप फर्दर रिसर्च के लिए जा सकते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहां पे जनरेट कर सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी और सिस्टमेटिक वे में करनी पड़ेगी। सिर्फ आप किताबें पढ़ के इन एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते भैया, कंपटीशन ज्यादा है, लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि सर सेकंड ऑप्शन, सर मैं प्राइवेट कंपनीज में प्लेसमेंट चाहता हूं। भैया बिल्कुल चाहते हो, अच्छी बात है, पर आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी कॉलेज में आपको ये सब चीजें नहीं कराई जाती है। क्योंकि आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस, प्लस आपको यहाँ पे जो टेक स्किल्स है लाइक कोडिंग है, डेटा साइंस है या डिजिटल स्किल्स है, इनको आपको डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आप इन स्किल्स पे काम करते हैं तो मुझे लगता है आपके बीएससी के बाद आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट में भी आपको मिल सकती है। आपको बीएससी के साथ साथ किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। और मैं बताना चाहता हूं आजकल कंपनी का माइंडसेट चेंज हो रहा है। वो इंजीनियरिंग के जगह बीएससी वाले स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा असेट भी बनता है। तो सुन, आपके लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहां पे बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकती है। अब तीसरा ऑप्शन ये कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी, भैया बेस्ट ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, प्लस हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती है, उन पे भी आप फोकस कर सकते हैं। इवन एसएससी भी आप काम कर सकते हैं, सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पर भैया सेकेंड ईयर से इन एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये सोचते हैं कि यार बस मैं एग्जाम का फॉर्म भर दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया गलत सोच रहे हैं। नॉर्मली बीएससी करने वाले स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो डिग्री करने के बाद इन एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं। नहीं, आपको सेकेंड ईयर से इन एग्जाम्स की तैयारी के बारे में सोचना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन कि सर बीएससी करने के बाद बीएड करना और उसके बाद स्कूल में टीचर बनना, मैं आपको बताना चाहता हूं बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। पर नॉर्मली ये नजर आता है कि जो बच्चा बीटेक कर रहा है
और वो कहीं ना कहीं टीचिंग जॉब में आ जाता है। स्कूल में मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं या जो 11th 12th को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पढ़ाते हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं। बीएससी वाला बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे नजर आता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन स्किल, प्लस यहां पे एक लैंग्वेज इशू भी होता है, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चा बीएससी कर रहा होता है वो हिंदी मीडियम से कर रहा होता है। मैं भी जब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन एग्जाम्स की तैयारी कराता हूं तो स्टूडेंट बोलता है सर आपका कोर्स हिंदी मीडियम में मिलेगा या नहीं मिलेगा। भैया आजकल जमाना चेंज हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का टाइम आ रहा है और मैक्सिमम स्कूल जो है जो अच्छा सैलरी पे करते हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। बीएससी बीएड करने के बाद अगर आप उन स्कूल्स में जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आपको अपनी पर्सनालिटी, आपको टेक स्किल्स, ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिलेगी। प्लस अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं कि सर मैं बीएससी बीएड करने के बाद मैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, भैया लग जाइए। आपको पता है कि बीएससी करने के बाद बीएड करना और आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आपको बीएससी के साथ साथ इन एग्जाम्स की तैयारी पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। कुल मिला के बात सिर्फ यह है कि बीएससी करने के बाद कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बीएससी के साथ साथ कुछ करते नहीं है, सिर्फ डिग्री लेते हैं और कोसते हैं सिस्टम को कि बीएससी एक फालतू डिग्री है जिसके बाद कुछ मिलता नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं जो कि बीएससी के साथ साथ कुछ न कुछ करते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन के निकलते हैं। आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप 12th के बाद ये सोच रहे हैं कि बीएससी क्या एक बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है, तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो आपका लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्च होता है। बीएससी करने जाओगे तो 1 से 1.5 लाख में आपकी बीएससी हो जाएगी। पर जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगाइए। मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहां पे निकल के आएगा और लाइफ में आप सफल इंसान बनेंगे। ये मैं आप सभी को कहना चाहता हूं। स्टूडेंट अगर आप बीएससी करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपके जो भी डाउट्स है वो भी आप मुझे यहां पे बता सकते हैं। आपको किसी को कोसने की जरूरत नहीं है, ना आप किसी कॉलेज को कोसोगे सर इस कॉलेज में बीएससी कर रहा हूं, कुछ नहीं कराते हैं, ना किसी सिस्टम को कोसने की जरूरत है। सिर्फ अपने आप को कोसने की आवश्यकता है कि बेटा तू मेहनत नहीं कर रहा है। जिस दिन तूने मेहनत करना शुरू कर दिया तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यहां पे निकल के आ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मैं आपके सामने ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा। अगर आप किसी और भी ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि सर इस फील्ड में भी क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बीएससी के बाद बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक बीएससी स्टूडेंट हूं और मैं आज यहां पहुंचा हूं। जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो भैया तुम भी पहुंच सकते हो। बस मेहनत करना शुरू करो, काम करना शुरू करो, स्किल पे काम करो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करो और सिस्टमेटिक, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन में अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट 100% आएगा। कोई भी डिग्री बेकार नहीं होती है, बेकार खुद होते हो। अगर खुद ने मेहनत चालू कर दी तो डिग्री भी कुछ ना कुछ रिजल्ट देना चालू कर देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय, धन्यवाद।